बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टेलीफोनिक कॉल से एक बातचीत की और इस बातचीत में यूक्रेन के ताज़ा हालात पर उन्होंने चर्चा उनके साथ की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का भी मुद्दा इस बातचीत में उठाया गया और भारतीय लोगों को वापस लाना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर बात आती हुई दिखी। और भारत रूस की डिप्लोमेटिक टीमें संपर्क में रहेंगी। इस तरह के कुछ डिटेल्स इस बातचीत के आपके लिए आपके सामने। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार एफआईएस की बिकवाली हम देख रहे हैं। कैश मार्केट में 6,448 करोड़ की बिकवाली इन्होंने कल भी कैश मार्केट में की है। डीआईएस जितनी एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं उसी के सामने खरीदारी दिखा रहे हैं, तो क्लियरली भरोसा भारतीय बाजार पर डीआईएस का जो है वो कायम है। करीब 7,668 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब 3,452 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने करीब 9,578 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है और कैश मार्केट में ही डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आते हुए दिखे हैं। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट से अब जानते हैं कि आज भारतीय बाजार जब खुलेंगे तो किस तरह की शुरुआत देखने को मिलेगी। मेरे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अब जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। नई सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। विदेशी बाजार से फिलहाल तो संकेत हमें अच्छे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार अच्छे खुलते हुए, बीती रात अमेरिकी बाजार में भी पॉजिटिव ट्रेड दिखा है। आज के लिए शुरुआत भारतीय बाजार की कैसे देख रहे हैं आप? लेवल्स आपके हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी, देखिए ओवरऑल जिस हिसाब से एक तरफा बिकवाली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, लगातार छठे कॉन्जिक्यूटिव सेशन निफ्टी इंडेक्स में दबाव देखने को मिला था। कल एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लगातार नीचे फिसलता हुआ बाजार देखने को मिला था। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक काफी समय से ड्यू है। लगातार हम 17,300 17,400 के लेवल से एक तरफा गिरावट जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि पुल बैक आ सकता है टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 16,500 16,600 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पे जो बेस है, जो सपोर्ट है, वो है 16,100 के आसपास। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर 16,600 के लेवल अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 16,800 से 17,000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट निफ्टी में लिया जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है। काफी शॉर्ट्स यहाँ पे नए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी 35,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। अब यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35,800 टू 36,000 के लिए। ओके, तो क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी पर नीलेश जी की ये राय, ये लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन नीलेश जी, फिर आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं, क्योंकि इन लेवलों पर बिकवाली का ट्रेड हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स में फेवरेबल है लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा ये मानना है कि दिग्गज कंपनियों में खरीदारी करें और कंजम्पशन स्पेस पे स्पेसिफिकली फोकस है। मैकडॉवेल ये एक पर्टिकुलर काउंटर है, लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी 830 के स्टॉप लॉस से 872 के टारगेट्स के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमने चुना है वो है मुथूट फाइनेंस। काफी पेसिमिज्म यहाँ पे देखा था, एक तरफा गिरावट देखी थी। अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी 1290 के स्टॉप लॉस से 1360 के टारगेट्स के लिए। नीलेश जी की तरफ से 2 कॉल्स आती हुई। नीलेश जी, शुक्रिया आप अपनी रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए और आज मार्केट स्पेसिफिक अपने स्टॉक कॉल्स भी हमें बताने के लिए। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी के मौके यहाँ पर आप ढूंढ कर चल सकते हैं। नीलेश जी की तरफ से टारगेट्स जो हैं 1360 के दिख रहे हैं, 1290 तक का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा मैकडॉवेल्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर बाय कॉल्स इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर 872 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 830 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं वो आपको बताते हैं। 2 कॉल्स है मेरे पास और दोनों की दोनों बिकवाली की है। रैली गेयर ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स आती हुई देखिए। एक तो
BEL में बिकवाली के मौके बनते हुए दिख रहे 172 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट्स किया जा सकता है। 196 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमने बिकवाली का दबाव देखा था करीब 6% का। वहीं बजाज ऑटो यहां पर भी सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय है। 3200 के टारगेट्स को यहां पर मान के चल सकते हैं। 3600 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। करीब 3% की कमजोरी के साथ कल के गिरावट भरे ट्रेडिंग सेशन में बजाज ऑटो में भी कमजोरी हावी होती हुई दिखी थी। तो क्लियरली 2 कॉल्स नीलेश जी की तरफ से और 2 कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से हमने आपको बताई। 4 कॉल्स हैं आपके सामने और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर एक्शन कहां पर दिख रहा है। रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं आज कौन सी खबरें हैं जो कि फोकस पे रहेंगी। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है निफ्टी के यूपीएल जो है स्टॉक जो है फोकस में रहने वाला और कंपनी जो है कंसिडर करने वाली है शेयर बाईबैक मार्च 2 के बोर्ड मीटिंग में। अब याद रखिए जो आपकी जो शेयर बाईबैक है हिस्ट्री में एक बार ऑलरेडी कंपनी 2014 में की है। लगभग 280 करोड़ का शेयर बैक जो है यूपीएल ने किया है और अभी जो कैश रिजर्व हमने चेक किया ऑलमोस्ट 3665 करोड़ है। हालांकि स्टॉक जो अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 27% डाउन होगी अपनी 52 वीक हाई से। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा स्टॉक को ट्रैक करने के लिए। आज लिंड इंडिया भी रहेगा फोकस में। इनके शानदार नतीजे आए हैं Q4 कैलेंडर ईयर 2021 के। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट देख सकते हैं 36% का उछाल देखने मिला और पैट में भी 26% का। याद रखिए इंडस्ट्रियल गैसेज में है और कोविड में जो है ऑक्सीजन सप्लाई में वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स था स्टॉक में, जहाँ पे एक अच्छी रिएक्शन जो ओवरऑल देखने मिली पिछले 2 साल में। अब बात करते हैं डील्स के बारे में। तो सबसे पहले बारबेक्यू नेशंस रहेगा फोकस में। बारबेक्यू नेशन स्पेशलिटी यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल की जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.4% स्टेक कर दी है और बिकवाली में जो है एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फंड है उन्होंने जो है लगभग 2.7% स्टेक जो है बेचा गया है। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक को हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। फार्मा स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आया है कि वो एक्सपोर्ट कर्व्स होती है रेमडेसिविर और उनके जो APIs होते हैं, इन दोनों चीज़ों की जो एक्सपोर्ट की बैन हटा दिया गया है क्योंकि भारत के जो केसेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक स्पेशली जो एक्सपोर्ट थीम पे हैं वो जो है फोकस में आज रहेंगे दिन के ट्रेड में। IDFC फर्स्ट बैंक भी रहेगा फोकस में और यहाँ उनका एक करार हुआ है व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए और करार हुआ है आपका हीरो इलेक्ट्रिक के साथ। और हीरो इलेक्ट्रिक वन ऑफ द टॉप मोस्ट 2 व्हीलर्स जो व्हीकल्स बना रहे हैं वो पिछले 6 महीने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। इसके अलावा BEL की भी खबर आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पे जो है उनको डिफेंस मिनिस्ट्री से 1075 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये जो है T90 टैंक्स होते हैं उसको सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है और ये थर्मल जो इमेजर है उसके जो सेगमेंट में है वो ऑपरेट करती है। इसके अलावा इन्फोसिस में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जो है एंटरप्राइज़ के लिए जो है वो मेटावर्स फाउंड्री सर्विसेज स्टार्ट किए हैं। आपको पता ही होगा कि मेटावर्स नया चीज़ आया है Web3 से, जहाँ पे आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। उसके लिए एक इन्फोसिस ने जो है एक रिसर्च का खोला है विंग। इसके अलावा KSB के नतीजे आए हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी में जो है सेगमेंट ये कंपनी डील करती है, इनके भी नतीजे अच्छे आए हैं और लगभग आय में लगभग 20% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। और अगर पैट के बारे में बात करें तो लगभग 27% का उछाल देखने मिला है। और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करूंगा सनटेक रियल्टी पे। यहाँ पे भी एक बड़ा डील हुआ है जो रिपोर्ट हुई थी, जहाँ पे पोलर कैपिटल फंड्स जो हैं उन्होंने लगभग 8 लाख शेयर्स को जो है एक्वायर किया है और उसका जो एक्विजिशन स्टेक ऑलमोस्ट 0.55% पे तब्दील होता है। शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी न्यूज़ हैं जिस पर एक रिएक्शन आज बाजार में देखने को मिल सकता है, लेकिन न्यूज़ की ही तरह ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन सी शेयर्स है बताने के लिए ख्याति हमारे साथ जुड़ गई हैं। ख्याति बताएं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं हमारे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं छोला फाइनेंस के साथ। मिक्वाई ने छोला फाइनेंस पे आउटपरफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 800 रुपये का। कंपनी की अच्छी लोन ग्रोथ और ROE आउटलुक की वजह से ये पसंद है और इसके अलावा कंपनी SME, मर्चेंट और कंज्यूमर लोन्स में भी एंटर कर रही है। फिर देखते हैं CLSA ने इंडिया ऑटो पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से अगर ओनरशिप कॉस्ट इंक्रीज होगी तो फिर प्राइस का जो सेंसिटिवनेस है वो डिले हो सकता है। और 2 व्हीलर्स और मारुति पर भी मेटल के दाम की वजह से फ़र्क आ रहा है और हीरो और मारुति पर स्पेशली काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। फिर देखते हैं CLSA ने फाइनेंशियल्स पे एक रिपोर्ट दी है जिसके हिसाब से टॉप पिक रखा है ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंक को रखा है और NBFCs में कंपनी को MMFS मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज पसंद है। ग्रोथ पर नज़र रहेगी।
फिर आखिरी में देखते हैं क्रेडिट स्विस ने QSR पे एक रिपोर्ट दिया है। डोमिनोज बाकी सारी QSR के सामने काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। और अगर स्टोर एडिशन देखिए तो सभी पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज सभी ने काफ़ी इंक्रीज़ किया है। जोमेटोज़ का YOY ग्रोथ भी काफ़ी डिलीवरी के शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके ख्याति, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर खबरों वाले शेयर्स आपने जाने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट्स से उनकी राय, रिकमेंडेशन ऑन स्टॉक्स और ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने देखे। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स के हाल क्या हैं देख लेते हैं। जान लीजिए, कल कमोडिटी मार्केट्स में एलिवेटेड एक्शन देखने को मिला था। चलिए देखते हैं आज एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स पर चर्चा करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट तपन पटेल जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहूंगी। सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर अच्छी तेजी देखने के बाद बुलियन मार्केट में विदेशी बाजार में कमजोरी का अब सेशन हम देख रहे हैं। क्या लगता है यहाँ से अब कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, और इन स्तरों को देखते हुए स्ट्रैटेजी क्या बिल्डअप करेंगे आप? जी, गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, बुलियन मार्केट में काफी वोलेटाइल सेशन रहा कल का। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऐड हुए हैं प्राइजेस में, तो प्राइजेस ने 13 महीनों की हाई पे से थोड़ा अभी रिहिट किया है। जो रशिया का, यूक्रेन का जो कंसर्न था, तो जो होना था वो हो गया। जो रिजिम चेंज की जो एंड गेम है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये थोड़ा करेक्शन आ गया है। लेकिन अभी भी जो रिस्क प्रीमियम है ऐड होगा प्राइस में। ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से, प्लस रशिया पर जो सैंक्शन लगाया यूएस ने, तो उसके कारण कमोडिटीज में जो भी डिसरप्शन आएगा थोड़ा भी सप्लाई का, तो उसका भी एक सपोर्ट रहेगा गोल्ड प्राइस में। और सेकेंड थिंग, इसके बाद अगर मार्च में भी फेड का स्टांस देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो बातें आ गई है, तो उसके ऊपर से जो इन्फ्लेशन में बूस्ट हुआ है, तो फेड भी अपनी पेस शायद जो है वो कम कर सकता है, तो उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड प्राइस में आ सकता है। तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मीडियम टू शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है प्राइस में अभी भी तेजी रह सकती है। गोल्ड में MCX अप्रैल में बाय एंड डिप्स का व्यू रखे 51,300 से 51,200 की रेंज में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 52,200 और स्टॉप लॉस जो है 50,800 का रख के गोल्ड में बाय की रणनीति अपना सकते हैं। क्लियरली गिरावट में खरीदारी के मौके गोल्ड में देखे जा सकते हैं। 52,200 के टारगेट्स को मानकर चलिए 50,800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तपन, एनर्जी पैक की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल, कल तो हमने उसमें भारी उबाल देखा था। 2014 के बाद पहली बार $100 के पार कच्चा तेल हमने चढ़ता हुआ देखा, लेकिन फिर उसके बाद 7 साल की ऊंचाई से फिसलता हुआ अब दिख रहा है। $100 के नीचे यहाँ पर ट्रेड ब्रेंट क्रूड में नजर आ रहा है। क्या लगता है अब आगे घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल कैसी होगी? जी, क्रूड ऑयल में भी क्विक रिएक्शन आया था, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर लाइक सिचुएशन, तो क्रूड ऑयल की सप्लाई पे क्वेश्चन आता है, जिसका फायदा प्राइस को मिलता है। तो क्रूड ऑयल में भी हमने 2014 के लेवल्स के टच करके वापस से प्राइसेस डाउन आए हैं, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके रिस्क प्रीमियम ऐड रहेगा जब तक के लिए ये सिचुएशन जो है थोड़ी ठंडी नहीं पड़ती तब तक के लिए। तो ट्रेंड फॉर्म रह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि प्राइसेस 100 के ऊपर सस्टेन होंगे, क्योंकि आगे जाके जैसा यूएस में बोला है कि SPR में से वो रिलीज करेंगे रिजर्व में से ऑयल। जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी बोला है कि अगर सिचुएशन खराब हुई तो वो लोग भी अपने रिजर्व में से ऑयल रिलीज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फिर से आ सकते हैं ऑयल रिलीज के। दूसरा, ओपेक का भी यहाँ पे इंटरवेंशन आ सकता है मार्च में, अगर प्राइसेस 100 के ऊपर सस्टेन हुए तो ओपेक के पास काफी स्पेयर कैपेसिटी अभी भी है। लगभग 4.5 मिलियन बैरल की पर डे की स्पेयर कैपेसिटी अभी भी ओपेक के पास है, तो वहां से भी वो प्रोडक्शन कोटा जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण ऑयल प्राइस में अपसाइड जो है क्या बन सकती है, और प्राइस मुझे लग रहा है कि 900 से 85 की रेंज जो है वो उसमें वोलेटाइल रह सकती है मीडियम टर्म के लिए। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए फिलहाल के लिए, जिस तरह की सिचुएशन है। तो क्रूड ऑयल में भी डिक्लाइन के ऊपर बाय कर सकते हैं। मार्च वाइज क्रूड ऑयल MCX में 7,180 से बाय कर सकते हैं। टारगेट 7,350, स्टॉप लॉस जो 7,090 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। क्लियरली वॉलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन घरेलू बाजार में देखिए कच्चे तेल की चाल में मजबूती कायम है, और इसी के चलते तपन की राय जो है यहाँ पर खरीदारी की फिलहाल दिख रही है। 7350 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 7,090 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बेस मेटल्स पर तपन, क्विकली आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। जी, बेस मेटल्स में भी काफी रिएक्शन है, खास करके निकल और एल्यूमिनियम में तेजी हुई थी,
और वापस से थोड़ा डिक्लाइन भी आया है। रशिया से एल्यूमिनियम और निकल की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कल की जो सिचुएशन हुई उसके कारण रिएक्शन हमको देखने को मिला था। लगभग 5% से भी ज़्यादा की बढ़त के साथ प्राइस बढ़े थे, लेकिन बाद में डिक्लाइन आया है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेस मिल कॉम्प्लेक्स में चाइना की तरफ से प्रोडक्शन जो कम है, तो उसका फायदा मिलेगा। तो 270 के लेवल से एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। 275 का टारगेट रहेगा और 267 का स्टॉप लॉस रख के एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। पर तपन की पॉजिटिव राइट 275 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है, इसमें खरीदारी के मौके बन रहे। तपन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और वांडा इनसाइट्स की फाउंडर वंदना हरी ने क्रूड मार्केट की मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। Of course, crude has had these super cycles and spikes previously. We have seen over $100 prices. More often than not, in the recent history, they were driven by strong demand. Now, when you have strong demand, which is being led by strong economic growth, a lot of the economies, certainly including emerging economies like India, have the potential to some extent to absorb those high oil prices. But this is a completely different situation. It's, the economies, India certainly, around the globe are struggling to revive themselves, to regain momentum after COVID. So this coming at a time when economies are struggling with, to regain momentum is, one couldn't think of a worse time for that to happen. Clearly, India is, the oil demand is rebounding pretty fast, post-COVID, and that's happening again around the world as the curbs are being eased. So India is being forced to import more and more crude at hugely expensive prices. It's a huge drain on the country's foreign exchange. It's going to put pressure on the rupee as well. So, I'm sorry, but I just can't see any silver lining in this. We can't expect a demand response in the current circumstances, at least not anything in the short term either.